नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है भारत की राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी से, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में देखेंगे कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो रहा था तो उसके निर्माणकर्ताओं ने विभिन्न देशों की यात्राएं करके और सभी देशों के महत्वपूर्ण जो संविधान थे उससे इम्पोर्टेंट बातें और जो भारतीय संविधान के तहत निर्मित हो सके उन सभी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाहित करके संविधान का निर्माण किया गया। तो देखेंगे संविधान के स्रोत में किन किन देशों से भारतीय संविधान में कौन कौन से नियम एकत्रित करके निर्माण किए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान का स्रोत से। संविधान का स्रोत में देखते हैं सबसे पहले तो भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है उसका अधिकांश भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा और अन्य देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ये सभी देशों से मुख्य बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से जो भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था वह है सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता की व्यवस्था, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। इसी तरह से परम अधिकार लेख, ये सभी जो उपबंध है वह ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किए गए थे। इसी तरह से देखें अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से बात करें तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के लिए जो नियम कानून है, ये सभी कानून अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसी के साथ देखते हैं आयरलैंड के संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से जो भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था वह तो है सबसे इम्पोर्टेंट नीति निर्देशक तत्व। इसी के साथ में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। साथ ही साथ में राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो होता है उसकी सम्मिलित करने की जो नियम कानून है वह भी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इसी तरह से देखें कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तो वह है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन, इसी के साथ में और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये सभी नियम कनाडा के संविधान से शामिल किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो यहाँ से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा क्या है और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची का भी नियम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जापान के संविधान से बात करें तो यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करें तो यहाँ संविधान में संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। इसी तरह से सोवियत संघ की बात करें तो अभी जो वर्तमान समय में रूस है वह 1990-92 से पहले सोवियत संघ कहलाता था। तो सोवियत संघ के संविधान से जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था वह है सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं न्याय, सामाजिक और आर्थिक, ये न्याय जो है प्रस्तावना में सोवियत संघ के संविधान से शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ में राजनीतिक के आदर्श सोवियत संघ के संविधान में शामिल किए गए हैं। फ्रांस के संविधान से जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था वह है प्रस्तावना में जो शब्द है स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा फ्रांस के संविधान से शामिल किया गया है।
इसी तरह से जर्मनी के जो संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था वह है संघ को आपातकालीन शक्तियां, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था जो है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस दौरान जो पहली बैठक हुई थी वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान जो बनने में पूरा समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा था भारतीय संविधान के जो निर्माणकर्ता थे उनको निर्माण करने में। और अंततः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो कि प्रीवियस ईयर में संविधान के स्रोत से पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था कि उद्देशिका का जो विचार है भारतीय संविधान में वह लिया गया है यूएसए के संविधान से। सही आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थान पे है वह है भारत का संविधान। ऑप्शन बी, भारत का संविधान जो है वह सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो संकल्पना है वह हमारे संविधान में लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो प्रश्न पूछ रहा है वह लक्षण जो भारतीय परिसंघ में भी और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह है जो भारत और अमेरिका दोनों के संघ में है। अगला प्रश्न है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत में जो संघात्मक व्यवस्था लिया गया है वह लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन ए, कनाडा से भारतीय संगठनात्मक की व्यवस्था को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों का जो संघ निर्णय है, राज्यों का संघ जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वह शामिल किया गया है कनाडा से, जिसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वह शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वह है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो समवर्ती सूची जो कि भारत के 7वीं अनुसूची में है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि प्रश्न के उत्तर एक ही हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो बनाने का तरीका है वह अलग अलग रह सकता है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश से प्रभावित होकर के शामिल किया था? तो यह शामिल किया था आयरिश गणतंत्र से प्रभावित होकर के। ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र से प्रभावित होकर के राज्यसभा में कुछ लोगों को शामिल करने की योजना बनाया गया था, जो कि प्रतिभा, अनुभव और सेवा के क्षेत्र से इनको राज्यसभा में शामिल करने का नियम कहता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है संविधान के लक्षण और सूची 2 में है वह देश जहां से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो पहला है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो वह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका हो जाएगा ए का 2। इसी तरह से शासन की संसदीय प्रणाली लिया गया है कहां से? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से, यूके, यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध की बात करें तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इसका हो जाएगा सी का 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन मिला लेंगे, ए का हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ए का 2 और बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो देखेंगे ए का 2 और बी का फर्स्ट और सी का है 4 और डी का 3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सी जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का कौन से संविधान से शामिल किया गया है? तो वह शामिल किया गया है सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन सी, सोवियत संघ के संविधान से शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान में हैं और वह शामिल किया गया है सोवियत संघ के संविधान से। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार शामिल किए गए हैं वह शामिल किया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां से मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो लिया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न जो कि भारत के संविधान के स्रोत से है वह है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ माना जाता है वह माना जाता है अमेरिका से, जहां पर पूर्ण रूप से पहली बार लिखित संविधान को तैयार किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारत के संविधान के स्रोत जो हैं वह किन किन देशों से कौन कौन सी व्यवस्थाएं को शामिल किया गया था वह सभी हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है, और साथ ही साथ में हमने प्रीवियस ईयर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर पूछे गए थे वह सभी हमने सॉल्व किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।